ज़ुबूर गीत गाए, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। अब वो कहा है कि हम खुदा के जिंदा कलाम को सुन सके, तो आए हम दुआ मांगते हैं। ऐ बाप आसमानी, तेरा फर्ज जो इंसान की अकल और समझ से बालातर है, वो फर्ज खुदा मैं शालोम पेंटिकॉस्टल चर्च की कलीसिया के लिए मांगता हूं। इनके कानों की, इनके दिल की, इनके दिमाग की तकदीस कर, खतना कर, ताकि खुदा ये कलाम जो मैं डिलीवर कर रहा हूं इनके लिए, इनके सामने खुदा ये सिर्फ महज सुनने वाले ना हो, बल्कि इस पर अमल करने वाले हो और बहुत सारी रूहों को बचाने का मरकज बने, यीशु मसीह के नाम से आए। जिन लोगों के पास खुदा का ला तब्दील और लाखता कलाम है, मेरे साथ हवाला निकालेंगे। रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर हम 23वीं आयत तक खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ मरकूम है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना ना ही चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जो पैसेज मैंने पढ़ा है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से मैंने इसका आगाज किया है। और इसका टाइटल जो मत्ती रसूल ने दिया हुआ है वो यीशु मसीह की पैदाइश है। वो क्या है जी? यीशु मसीह की पैदाइश। ये हवाला ना सिर्फ मत्ती ने कलमबंद किया है, बल्कि ये लूका तबीब ने भी किया है। लूका तबीब उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक जब हम मुतालिया करते हैं तो यही हवाला हमें वहां पर भी मिलता है। अब यहां पर एक जब हवाला पढ़ रहे हैं तो यूसुफ को क्या है, प्रोमिनेंट किया गया है। यहां पर यूसुफ जो मुकद्दसा मां मरियम के मंगेतर थे, और क्या होता है कि फरिश्ता उसको ख्वाब में दिखाई देता है, और क्योंकि वो मुकद्दसा मां मरियम को छोड़ देने का इरादा करता है, क्योंकि वो समझता है कि अभी तो सिर्फ हमारी मंगनी हुई है और ये जो हामला हो गई है तो ये कोई नाजायज बच्चा है इंसान होते हुए। अगर यही हवाला हम लूका तबीब की मार्फत पर लिखा गया इंजीली बयान उसके पहले बाब को देखें तो
तो यहां पर मत्ती रसूल ये बयान कर रहा है कि जो यूसुफ जो रास्तबाज है, जो मुकस्सा मरियम का मंगेतर है, उसको फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता ख्वाब में दिखाई देता है। लेकिन जब लूका तबीब की मार्फत इस किताब को, इस चीज को, इस पैसेज को देखा जाता है उसके पहले बाब में, तो वहां पर वो डायरेक्टली मुकस्सा मरियम को दिखाई देता है। यहां पर उसके ख्वाब में उसको दिखाई दे रहा है और वहां पर उसको डायरेक्टली नजर आ रहा है, लेकिन मैसेज एक ही है। मैसेज एक ही है। अब वो क्या है जो मैंने पढ़ा है, अब इसकी डिटेल में चलते। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले, यानी कि उनकी मैरिटल लाइफ गुजारने से पहले, जिस्मानी मिलाप होने से पहले क्या हो गया है? वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई है। किसकी कुदरत से? समझ आ रही है? किसकी कुदरत से? किसी इंसानी कानूनी तौर तरीके से नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कानूनी इंसानी कानून के मुताबिक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो माफूकल फितरत के तहत पैदा हुआ है। कानूनी तौर तरीका यह होता है कि जब शादी हो जाती है और मर्द और औरत जब मैरिटल लाइफ को गुजारते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उनके इकट्ठे होने से बाद जो ब्लेसिंग मिलती है वो औलाद की शक्ल में होती है। लेकिन यहां पर उनके इकट्ठे होने से पहले मुकद्दसा मां मरियम रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई जाती है। तो मैं आपको वाशगाफ अल्फाजों में बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का मुजस्सम कलाम, जो इंसान बनकर जमीन पर आया है, वो इंसानी तौर तरीके से नहीं, इंसानी कानूनी तरीके के साथ नहीं, बल्कि महफूकल फितरत कुदरत से पैदा हुआ है। वो इंसानी नुत्फे का उसकी जिंदगी में कोई भी अमल दखल नहीं है, इसलिए वो इंसान का बेटा नहीं है, बल्कि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, अब क्या है वो? आगे मैं बात कह रहा था, कुछ लोग खुद रास्तबाज होते हैं और कुछ लोग खुदा की निगाह में रास्तबाज होते हैं। नुक्ते को जानने की कोशिश करें। ये रास्तबाज है लेकिन अपनी निगाह में, ये रास्तबाज है लेकिन अपनी निगाह में। भाई चंदा दे देना, चर्च में रेगुलर आ जाना, चर्च की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, हर एक काम करना जो कि एक ईमानदार का सेवा है, ये सब करने से इंसान खुदा की नजर में गिरा कदर नहीं होता है, वो रास्तबाज नहीं होता है। वो दुनिया की निगाह में और अपनी निगाह में रास्तबाज पाक और पारसा हो सकता है, लेकिन ये दुनियावी काम है। लेकिन खुदा की नजर में वो रास्तबाज तब ठहरेगा जब वो खुदा के कलाम की बातों के जो तकाजे हैं उनको पूरा करेगा। इंसान उतना सोच सकता है जितनी उसकी सोच है। अब यहां से ये लफ्ज, मैं इसकी डेफिनेशन और आगे बढ़ करूंगा कि लिखा हुआ है, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था। अब यहां पर सिर्फ मंगनी हुई है तो शोहर कैसे हो गया है? शोहर तो तब जब किसी के साथ किसी की मंगनी हो तो वो तो मंगेतर होता है ना, तो शोहर कैसे हो गया? ये हवाला कभी पहले पढ़ा आपने? कभी सुना? कभी गौर किया? नहीं। तो आज के बाद गौर करना है इसके ऊपर। आगे भी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में वजाहत करने वाला हूं। यहूदी रस्म रवाज के मुताबिक, यहूदी इस्लाहात के मुताबिक, जब किसी लड़की या लड़के की मंगनी हो जाती थी तो वो समझ ले कि जैसे निकाह ही हो गया है, निकाह हो गया है। और अगर मंगनी हो गई है
ये वो वाली मंगनी नहीं थी जो आज हम करते हैं, दिल ना किता जो तोड़ दो, वो अपनी मंग मुंग नहीं छाड़ देंगे सी। मंगनी ऐसा था, इस दो कंडीशन में टूटती थी, या तो बंदा मर जाए जिसके साथ मंगनी हुई है, या दूसरी बात उसको लिख कर देना पड़ता था, जिस तरह तलाकनामा लिख के देना पड़ता है कि मैं तुझसे मंगनी खत्म कर रहा हूं। और एक और बात बता दूं कि आज के दौर में जिस तरह हम निकाह कर लेते हैं और रुखसती नहीं करते हैं, ठीक है, रुखसती साल बाद या 2 साल बाद करते हैं, इसी तरह यहूदी क्या किया करते थे, पहले वो मंगनी कर लेते थे और समझ ले कि निकाह हो चुका है मंगनी के दौरान ही, और रुखसती वो साल बाद करेंगे। ये मंगनी का एक एलिमेंट था और इतनी पक्की मंगनी होती थी। समझ आ रही है? जिस तरह आज हम निकाह कर लिया तो 1.5 साल बाद क्या जी रुखसती करांगे, ठीक है। ये अगर रुखसती ना भी की तो वो नकाई हुई है उसके शरई और कानूनी तौर पर। वो लड़की जो अपने मायके में बैठी है, क्योंकि अगर निकाह हो गया है तो वो अपने शोहर की बीवी है। इसी तरह जब यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक मुकद्दसा मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो दर हकीकत उसका निकाह हो चुका था, अब सिर्फ रुखसती की जरूरत थी। ये इतनी पक्की मंगनी होती थी, कच्ची मंगनियां साढ़े तरह नहीं होती थी, समझ ले। और मंगनी जब हो जाती थी तो साल के अंदर अंदर शादी करना, यानी कि उस लड़की की रुखसती करना ये वाजिब था। ये उस वक्त के हुकूमत की तरफ से एक आर्डर था कि 1 साल के अंदर अंदर लड़की की रुखसती करना जरूरी है। नहीं कि मंगनी कर ली थी 10 साल तक घर ही बिठाया है, ना ना ऐसा नहीं। 1 साल के अंदर अंदर शादी करना ये वाजिब था। अगर नहीं की जाती थी तो हुकूमत के आगे जाके वो लोग जो हैं मुकदमा दर्ज कर सकते थे कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, अब ये रुखसती नहीं कर रहे हैं। और दर हकीकत वो उस मंगेतर को अपनी बीवी ही तस्वुर करते थे जिस शख्स के साथ उसकी मंगनी हुई है। यहाँ पे जब लफ्ज मत्ती इसको कलमबंद कर रहा है तो मत्ती दर हकीकत इसको जब शोहर ये लिख रहा है तो इसका जो लबे लुबाव है ये यही है कि उसकी हैसियत एक शोहर के मुताबिक ही थी। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को समझने की जरूरत है। बस उसके शोहर यानी कि उसका मंगेतर शोहर की हैसियत रखता था, ये बात समझनी है, क्योंकि ये मंगनी वो मंगनी नहीं थी जो हम तोड़ देते हैं। ये वो वाली मंगनी शादी के ही मुतरादिफ थी। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था अपनी नजर में अपने नेक कामों की वजह से, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। यहां पर एक और पॉइंट है, अगर यहूदी कवानीन के मुताबिक कानों को खोल कर सुनना है। आज के बाद मैं फिर पूछूंगा तो ये मत कहिएगा मुझे पता नहीं चलिया, सानू पता नहीं चलता, तुझे सारी गल्ला पता चल दी है। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं हवाला, आज सुननी है ये बात। अब क्या है, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, रास्तबाज कौन होता है, जो पाक नेक आगे, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। यहूदी कवानीन के मुताबिक अगर किसी के साथ किसी की मंगनी हो गई है और उससे पहले अगर वो हामला पाई जाती है, वो बदकार साबित हो जाती है, तो क्या है, अगर उसका मंगेतर शोहर अपने उलमा कराम के पास जाए और कहे कि इसको पनिशमेंट दे, तो वो सजा ये थी कि उसको पत्थर मार मार कर संसार कर दिया जाए। संसार करना ही होता है, पत्थर मार मार के मार देना। लेकिन इसके साथ ये था शरई कानून, संसार करना। लेकिन यहूदी लोगों ने इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी। शरई कानून क्या था, अगर मंगनी के दौरान अगर किसी लड़की का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल जाता है और इस सबब से वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक्सपोज हो जाती है, तो क्या होता है, उसको संसार कर दिया, यानी पत्थर मार मार कर उसको मार दिया जाए। लेकिन यहूदी लोगों ने इसकी रिलैक्सेशन के लिए एक और कानून बना दिया कि अगर लड़का नहीं चाहता कि उसको संसार किया जाए, उसको जिंदा रहना था, तो वो उसको चुपके से छोड़ सकता है, चुपके से। अब यहां पर क्योंकि यूसुफ
उससे प्यार करता था, उससे बहुत प्यार करता था, उसे बदनाम करना भी नहीं चाहता था और उसको संसार करवाना भी नहीं चाहता था। अब अंडरस्टैंड करें, चुपके से छोड़ दे के रहता, असि बड़ी दफा सुने है चुपके से छोड़ देने के रहा, पता नहीं कि चुपके छोड़ना क्यों जरूरी सी, पता सी पहले नहीं। चलो आज पता लग जाएगा ना, ਹੁਣ समझ लो। दो पैटर्न थे, एक तो था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, मंगेतर तो उसकी है ना, तो उसने तो किया नहीं है, तो उससे पहले वो हो गई है, तो वो कह सकता था अपने उलमा कराम से कि ये जनाब इसका किरदार अच्छा नहीं है, इसको संसार कर दिया जाए। उसने ऐसा नहीं किया। और उसने दूसरा पैटर्न इस्तेमाल किया जो यहूदी लोगों ने रिलैक्सेशन देने के लिए किया, उसको चुपके से चोरी चोरी छोड़ देने का इरादा किया, क्योंकि उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। ये चुपके से क्यों छोड़ा उसने? क्योंकि वो उसको मरवाना नहीं चाहता था। कौन नहीं मरवाना चाहता था? कौन नहीं मरवाना चाहता था? भाइयों की तरफ से कौन नहीं मरवाना चाहता था? अब क्या है, बस उस किशोर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अब उसने इरादा किया है, अभी अमल किया नहीं है। उसने सोचा है, उसने अभी सोचा है। खुदा खुदा है और इंसान इंसान है। खुदा खुदा है और इंसान इंसान है। अब यूसुफ ने ये सोचा है, अब ये सब कुछ किसी इंसान के अमल दखल से नहीं हो रहा, बल्कि खुदाए सलूस के इंटरफेरेंस से हो रहा है। खुदाए सलूस यानी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की रज़ामंदगी के साथ ये अमल हो रहा है जो मुकस्सा मरियम के साथ हुआ है, क्योंकि वो किसी इंसान के नुतफे से क्या वो हामला नहीं हुई है, वो रूह उसकी कुदरत से हामला पाई गई है। बात फॉलो करी। अब यहां पर क्या है, खुदा सलूस ने ही इंटरफेरेंस करनी है, उसका जवाब भी खुदा ने खुद ही देना है। अब जैसे ही यूसुफ ये सोच रहा है, और खुदा जो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है, हम सोचते हैं कि जी असीदे हाले जनाब सोचिए असीद हाले की कहना क्या है कि 5 देगा लावांगे, असीद हाले क्या ही है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके दिमाग में ये बात आ गई तो वो आपने कर दी, वो आपके दिमाग में आ गई, तो इस मुंह च निकले या निकले, मुंह च निकलेगी, किसी इंसान को पता लगेगा ना, भाई इंसान को छाड़ो, खुदा तो लग गया ना पता, स्वयं सोचा है। तेरा मन्नत मानना इससे बेहतर है कि तुम मन्नत ना माने है, अगर उन्हें पुराना कर सके थे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ये चीजें जब आप सोचे भी उतना इस्तेमाल ना सोचा करो, क्योंकि आपकी सोचों पर भी कब्जा खुदा का है। और इब्लीस कि जब आप अपने हाथों में अपना आप इब्लीस के हाथों में दे देते हैं, तो आपकी सोचें उसके कब्जे में भी चली जाती है। अब ये रास्तबाज शख्स था, नेक शख्स था, और ये क्या है, खुदा इसकी सोचों को जानता था और हम सबकी भी जानता है। अब यहां पर देखते हैं, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया है, लेकिन अभी काम नहीं किया है। उन्हें क्या मैं करांगा, हाले कीता नहीं है। और वो इन बातों को सोच ही रहा था। कौन सोच रहा था? हाजिर हो ना? कौन सोच रहा था? ये यूसुफ कौन है? और दूसरे लफ्जों में जी, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर यही बात जब हम लूका तबीब की मार्फत देखते हैं तो वो उसको फरिश्ता दिखाई देता है, वहां पर मुकस्सा मरियम को दिखाई देता है, यहाँ पर उसको ख्वाब में दिखाई देता है। वहां पे उसके ख्वाब में आ रहा है, यहाँ पे इसके ख्वाब में आ रहा है, वहां पर उसको डायरेक्ट रूबरू मिल रहा है। अब क्या है, फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। भाई वो कोई बद करदार औरत नहीं है, वो लूज करैक्टर की नहीं है, वो एक नेक लड़की है, वो एक पाकसा लड़की है, वो मर्द से ना वाकिफ है, उसके ऊपर शक ना करता। हकीकत फरिश्ते का कहने का मतलब यही था।
क्योंकि अब तुझे पता चल गया है कि वो हामला है, तो वो उसकी बदन में किसी दूसरे का सीड नहीं है, वो मुजस्सम कलाम है, वो खुदा का इकलौता बेटा है। जो उसके बदन में है वो खुदा का इकलौता बेटा है। उसने किसी का बदन लिया नहीं है, बल्कि उसके लिए एक बदन तैयार किया गया है और उसको मुकद्दसा मरियम के बदने अतहर में रख दिया गया है। वो किसी जिस्मानी नुतफे से पैदा होने वाला शख्स नहीं है, बल्कि वो माफूकुल फितरत खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और वो खुदा रूह कुद्स की कुदरत से उसके बदन में रख दिया गया है और रूह कुद्स ने उसके बदन पर साया डाला है। इसलिए मुकद्दसा मरियम हामला हुई है। ये बात फरिश्ते ने यूसुफ को बावर कर दी। अब यूसुफ जो है वो एक रास्तबाज शख्स है, वो कलाम को और कलाम की सच्चाइयों पर अमल करने वाला शख्स है। लेकिन इंसान होते हुए अगर आज के दौर में हमारी कोई मंगेतर हो तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। मैं तो या आप लोग तो ऐसा गवारा नहीं करेंगे कि उसके साथ अपने बच्चों की शादी करते। क्या हो सकता है? सिंपल बात बताइए। भला जेड़ा मर्जी अमेरिका का सदर या कोई पाकिस्तान का सदर आवी कहते भाई ब्याह करो, करने ऐसा नहीं कर दी। इसका करैक्टर ठीक नहीं है और ये तो एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन यहां पर देखिए, उस शख्स के अंदर ये बात आ जाना वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। इंसान था इसलिए वो बात आई, लेकिन खुदा ने इंटरफेरेंस की। उसके दिमाग को जो इब्लीस ने मुंतशर करने की कोशिश की, खुदा ने अपने मैसेंजर के तहत उसके दिमाग को मुंतशिर होने से बचाया है। इसी तरह जब हमारे दिमाग खराब होते हैं ना, तो खुदा हमारे लिए भी लोगों को प्रोवाइड करता है ताकि हमारे दिमाग सही हो जाए। अब यहाँ पर अगर फरिश्ते ना आता तो वो उसको छोड़ने का इरादा कर चुका था, उन्होंने कर भी देना था। खुदा ने मुदाखलत की। अब जब आप गलत ट्रैक पर चल रहे हो तो आपके काम को रोकने के लिए मुदाखलत करे, तो ये समझने की सोच और ताकत आपके अंदर भी होनी चाहिए कि क्या ये खुदा की तरफ से तो नहीं है। ये आपने तज्जिया करना है जब कभी भी आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वाकया है। तो लिखा है यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। एक और बात जो मैंने ये बात कही कि मंगनी होने के 1 साल के अंदर अंदर रुखसती होना ये वाजिब था, और अगर रुखसती हो जाए तो अगर वो लड़की जो प्रेग्नेंट है तो वो उसी शोहर का बच्चा कहलाएगा जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का प्लान, यहोवा पाक खुदा का प्लान क्या था कि मरियम जो के रूह कुद्स की कुदरत से हामला हुई है उसको बदनाम भी ना होने दे और यूसुफ के ज़हन को मुंतशिर भी ना होने दे, ताकि वो इब्लीस के हाथों अपने आप को गुमराह ना कर ले और उसको बदनाम करने के चक्रों में चुपके से छोड़ ना दे। अब फरिश्ता उसके ख्वाब में दिखाई देता है और वहां पर उसको रूबरू दिखाई देता है और दोनों को ये बता रहा है कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ हो रहा है ये सारा खुदा का प्लान है, ये सारा खुदा ही का प्लान है, ताकि यूसुफ जो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था चुपके से छोड़ देने का इरादा कर रहा है। फरिश्ता उसको बता रहा है कि ऐसा तू नहीं करना, तू उन्हें अपने घर ले आया। अब जब वो अपने घर लेके आ गया है तो आप अंडरस्टैंड करें कि यहूदी कवानीन के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि यहूदी कवानीन के मुताबिक उसकी शादी हो चुकी थी, यानी मंगनी हो चुकी थी और मंगनी के 1 साल के अंदर अंदर रुखसती हो जाना वाजिब था, और अगर रुखसती हो जाती है तो वो शरई तौर पर उसकी बीवी कहलाती है। अब जैसे मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है ना तो उसको कहता है कि तू हामला हुई है, तो उस वक्त अलिशबा को 6वां महीना होता है। क्या होता है? और वो अपनी बहन के पास चली जाती है और वहां पर जब जाती है तो 3 माह वहां पर रहती है, वहां पर उसकी डिलीवरी हो जाती है अलिशबा की, और 3 माह का बच्चा यीशु उसके बदन में होता है। किसके? मरियम के। और जब मरियम वापस आती है तो क्या है, यूसुफ को उस वक्त तक खुदा का फरिश्ता जिब्राइल पैगाम दे चुका होता है और यूसुफ मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले जाता है। इस तरह दुनियावी नुक्ता नजर से मुकद्दसा मां मरियम की साथे मुकद्दसा पर भी कोई जुर्म सादर नहीं होता है। हालेलुया। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? ये छोटी सी तारीख है जो पसे मंजर है, इसको समझना भी बड़ा जरूरी है। खुदा ने मुकद्दसा मरियम की जात के ऊपर भी कोई
हर्फ नहीं आने दिया है, क्योंकि अगर उसकी साथ पर हर्फ आता तो डायरेक्ट खुदा के ऊपर हर्फ आना था, क्योंकि ये काम तो इंसान नहीं कर रहा था या ना को करवा रहा था, ये रूह कुद्स की कुदरत से हो रहा था। और खुदा नहीं चाहता था ना यूसुफ के दिमाग में कोई बात आए और ना मुकस्सा मरियम की साथ के ऊपर कोई बात है। अब 1 साल के अंदर अंदर रुखसती यहूदी कवानीन के मुताबिक होना जरूरी थी, तो 3 माह का बच्चा हो चुका था। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग करके क्या किया, वो अपने घर को लौट गए। अब वो बच्चा दुनियावी नुक्ता नजर से अब यूसुफ का कहलाना है। बात को फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से, पानी पिलाइएगा। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है यहाँ पे? के बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब यूसुफ को ये कह रहा है, जो मुकद्दसा मरियम के बदन में बच्चा पैदा होने वाला है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। तुम हजारों साल पहले इसके बारे में यशायाह नबी से प्रोफेसी सुन चुके हो। मीका नबी ने 350 साल पहले प्रोफेसी की है। यशायाह नबी ने 750 साल पहले प्रोफेसी की है। कहा है कि एक बच्चा पैदा होगा, एक कुंवारी हामला होगी और तुम उसका नाम इमैनुअल रखने। यीशु के तले से एक कोपल निकलेगी और उसकी शाख से एक बावर शाख पैदा होगी। इसके बारे में प्रोफेसी हो चुकी है। वो यहूदा की नस्ल से होगा, दाऊद के तख्त पर वो विराजमान होगा। ये कोई आज की बात नहीं है। इसीलिए तो तुम्हारे घरों के लोग अपनी बेटियों को कुंवारा रखते हैं, ताकि बाइबल के मुताबिक उसके बदन से, कुंवारी से क्रिस्तुस यीशु मसीह पैदा हो। तो ये जो पैदा होने वाला है, ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि बनीनो इंसान का निजात दहिंदा है। ये खुदा का मुजस्सम कलाम है, जो मुकद्दसा मरियम के बदने अतहर से पैदा होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। किन लोगों को? अपने लोगों को, अपने लोगों को, अपने लोगों को। उसके ऊपर ईमान लेके आना बड़ा जरूरी है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। वो अपनों के पास आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो उसके अपने हैं। वो नजात पाएंगे, वो बखुशी पाएंगे, वो छुटकारा पाएंगे और वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। हालेलुया। एक नुक्ता याद रखिएगा, खुदा यीशु मसीह जमीन पर कोई मजहब बनाने नहीं आया था। खुदा यीशु मसीह जमीन पर कोई मजहब बनाने नहीं आया, बल्कि खुदा की बादशाहत में दाखिल करवाने के लिए आया। और यही पर्पस है खुदा की बादशाह, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। खुदा यीशु मसीह ने किंगडम ऑफ गॉड की बात की है, खुदा की बादशाहत की बात की है, और वो हमें खुदा की बादशाहत में दाखिल करवाने के लिए आया। अब जब यहां पर उससे कहा जा रहा है कि उसके बेटा होगा, किसके? मुकद्दसा मरियम के बदन में, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उसके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावन ने जो नबी की मार्फत कहा था, मैंने प्रोफेसी जो शेयर की है 750 साल पहले, यशायाह नबी ने कहा, देखो एक कुंवारी, देखो एक कुंवारी और बेटा, और उसका नाम इमैनुअल रखना, उसका नाम जिसका तर्जुमा है, अच्छा है नहीं कहना हमने, खुदा हमारे साथ है। इमैनुअल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। आजकल हम क्रिसमस ग्रीटिंग सीजन मना रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा जो मैं हर बार, जब तक मेरी जिंदगी में सांसें चल रही हैं, मेरी दिल की धड़कन धड़क रही है, मैं आपको बात बताना चाहूंगा सभी को। क्रिसमस किसी साल, महीने, दिन, मौसम या त्योहार का नाम नहीं है। क्रिसमस
किसी साल, महीने, मौसम, दिन या त्योहार का नाम नहीं है। ये नजात और बहाली का नाम है। हालेलुया। ये नजात और बहाली का नाम है। इस दिन खुदा की कुदरत ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया कि खुदा का इकलौता बेटा मुजस्सम होकर जमीन पर आया है और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा है। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा है, ऐसा जलाल देखा है जैसा कि बाप के इकलौते का, और वो खुदा यीशु मसीह नासरी है। हमारे लिए कोई दिन अहमियत नहीं रखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिसमस ना मनाए। हमारे इलाके में भी 2-3 चर्चेज हैं, अभी तो 2 देखे हैं मैंने, बिदअत फैला रहे हैं, अजीबोगरीब बातें करना, लोगों को गुमराह करना, एंटी क्राइस्ट हैं वो लोग। उनको शायद ये पता नहीं चलता कि हम किसी दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए 25 तारीख कोई अहमियत नहीं रखती है, ये छोटा दिन है। जोग्राफियाई तौर पर 23 दिसंबर, 24, 25 ये जो दिन है ये छोटे होने शुरू हो जाते हैं, रातें लंबी होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे लिए 12वां महीना कोई अहमियत नहीं रखता है। हमारे लिए कोई दिन अहमियत नहीं रखता है। हमारे लिए यीशु की ज़ात अहमियत रखती है। हमारे लिए ये अहमियत रखता है कि खुदा का कलमा मुजस्सम होकर जमीन पर आ गया। वो नादीदरी खुदा दीदरी शक्ल में चलनी में पैदा हुआ है, और जब कलाम मुजस्सम हुआ है तो उसके मुजस्सम होने की खुशी को हम क्यों सेलिब्रेट न करें? क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ है, इसलिए हम उस दिन को मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, खुशियां मनाएंगे, और जैसे भी हमारा दिल करेगा हम अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। भाई क्यों कलाम मुजस्सम? ये वही कलाम है जिसके बारे में ज़बूर 19 कहते हैं कि खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शता था। पहले खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शता था। जब 2022 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ तो वही कलाम मुजस्सम हुआ, और इस्राएल की गलियों में लंगड़े चलना शुरू हो गए, गूंगे बोलना शुरू हो गए, अंधे देखना शुरू हो गए। भाई क्यों? क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ है। यीशु इंसान बना है, उसने बदन को पहना है ताकि बनीनो इंसान को निजात और मखलसी दे सके। हालेलुया। तो हम 25 तारीख को सेलिब्रेट नहीं करते। ये डेट हमारे लिए अहमियत नहीं रखती, हर दिन हमारे लिए अहमियत रखता है। क्योंकि लोग सिर्फ समझते हैं वो निजात देने के लिए है। अभी हमने पढ़ा कि उसका नाम इम्मानुएल रखना। क्रिसमस खुदा की तरफ से एक आगाही का नाम है, एक यकीन दहानी है। क्रिसमस बनीनो इंसान के लिए खुदा की तरफ से एक यकीन दहानी है कि भाई आप तन्हा नहीं है, आप अकेले नहीं है, क्योंकि आपके साथ एक ऐसा शख्स है। जब कोई आपके अपने आप को छोड़ जाएंगे, आपके माँ बाप आपको छोड़ जाएंगे, आपके बहन भाई आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, और उसका नाम इम्मानुएल है, उसका नाम यीशु है। और इम्मानुएल का नाम है खुदा हमारे साथ है। और वो सिर्फ 25 तारीख को हमारे साथ नहीं रहता, वो आज भी हमारे साथ है, वो शाम को भी हमारे साथ है, वो कल परसों हर दिन हर सुबह हमारे साथ है। इसलिए अगर वो हमारे साथ है तो फिर हम भी उसके साथ है। हम 25 तारीख को सिर्फ उसकी पैदाइश के जश्न को नहीं मनाएंगे, हम हर रोज उसकी पैदाइश के दिन को मनाएंगे, क्योंकि वो इम्मानुएल है भाई, वो हमारे साथ है। वो सिर्फ 25 दिसंबर को हमारे साथ होता है, वो हर रोज हमारे साथ है। ये क्रिसमस की अहमियत है। क्रिसमस खुदा की तरफ से यकीन दहानी का नाम है कि आप और मैं तन्हा नहीं है, आप और मैं तन्हा नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारे साथ है। क्योंकि उसने खुद कहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। क्योंकि आसमान और जमीन तो टल सकती है, लेकिन उसके मुंह की कही हुई बातें, वो इम्मानुएल है, वो हमारे साथ है। लेकिन देखने की जरूरत यह है कि क्या हम उसके साथ हैं। ये आज एक लम्हा फिक्रिया है। आइए जोरदार तालियां खुदा की